जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो, आपका मंगल हो। और सबों ने पुष्प वृष्टि करके और राम जी को आशीर्वाद प्रदान किया। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति कर ही देव मुनि झारी। सभी देवता मुनि विप्र ब्राह्मण संत जन सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को खूब आशीर्वाद देते हैं। और अब मुनिवर के मन में बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने निवेदन किया कि गुरुवर, अब जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए थे वो कार्य सफल हुआ। बोले निश्चित राघव, वो कार्य सफल हुआ। अब हमको अयोध्या में भेजवा दो, हम लोग अयोध्या चले जाएं, क्योंकि आपका यज्ञ कार्य पूर्ण हो गया है। विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले, राघव, मेरा एक यज्ञ तो पूर्ण हुआ है, लेकिन एक यज्ञ और चल रहा है। कहाँ? बोले जनकपुर में राजा जनक जी कर रहे हैं। बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। वो कैसे पूर्ण होगा? बोले राघव, जब आप चलेंगे, जिस प्रकार हमारे यज्ञ को पूर्ण कराया है, उसी प्रकार आपका जब वहां पर पदार्पण होगा, तभी वो भी यज्ञ परिपूर्ण होगी। अब महाराज यज्ञ शब्द सुन करके राघव जी मचल पड़े, हर्षित हो गए, क्योंकि अभी बालक स्वरूप है और थोड़ा सा बालकपना में कोई नया चीज यज्ञ देखना हो और नया शोभा कहीं मेला लगा हो, तब तो देखने का मन मचल ही जाता है। धनुष यज्ञ सुन करके भगवान हर्षित हो गए। यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। आइए सभी लोग भाव से जनकपुर के लिए चलें। यहाँ से उठकर नहीं जाना है, मन से ही जाना है। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला। और राजा जनक ने धनुष यज्ञ कीन्हा। राजा जनक ने धनुष यज्ञ कीन्हा। कौन वीर कौन वीर तोड़ेगा अकेला, देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। महाराज रघुनंदन जी मचल जाते हैं। गुरुवर, मैं तो जरूर चलूंगा। और राम लक्ष्मण दोनों सुकुमार मुनि के साथ में जनकपुर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और बहुत दूर चलने के बाद एक अद्भुत आश्रम दिखाई दिया। अब वो कैसा आश्रम है? जहां पर महाराज कोई पशु पक्षी नहीं है और ना ही कोई सरोवर है, ना ही कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ तक
जो वृक्ष थे वो भी महाराज सूख गए। आश्रम कैसा राघव जी देखे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विदेशी, सकल कथा मुनि कहा विदेशी। ऐसा आश्रम है जो पूरा मानो जंगल उजड़ा पड़ा हुआ है। कोई खग मृग जीव जंतु कहा नहीं, कोई वहां पर वो पशु पक्षी भी अपना आशियाना बनाना नहीं चाहता है। और एक बहुत बड़ी विशाल शिला दिखाई दी। राम जी ने पूछा गुरुवर ये कौन सा आश्रम है और ये शिला इतना विशाल, ये शिला कैसी है। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी इस मार्ग से अनेकों लोग गुजरे होंगे और किसी की दृष्टि नहीं गई, आखिर आपकी ही दृष्टि क्यों गई, आप क्यों पूछ रहे हैं। राम जी मुस्कुरा करके बोले गुरुवर मेरा यही स्वभाव है कि जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालता है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाती है। आप कृपा करके ये रहस्य बतलाएं कि ये शिला कैसी है। अब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। ये महर्षि गौतम का कभी आश्रम हुआ करता था। प्रातःकालीन बेला असमय में देवराज इंद्र ने योजना बनाई अहिल्या से छल करने का और उसमें चंद्रमा सहायक बने मुर्गा बन करके अर्धरात्रि में ही आवाज लगाई। गौतम जी को लगा कि प्रातःकालीन बेला हो गई है, गंगा स्नान के लिए प्रस्थान के इधर महर्षि गौतम का ही रूप बना करके इंद्र ने आकर के अहिल्या के साथ में छल किया। निकल ही रहे थे तब तक गौतम महर्षि जी ने देख लिया और वही कमंडल से जल लेकर के साफ दे दिया, पूरे शरीर में भग ही भग हो जाए। और यहाँ पर आकर के आश्रम में अपनी पत्नी को देखा, अहिल्या को तुरंत जल निकाल करके महाराज श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा उद्धार कब होगा। कुछ भी हो, अपराध हो गए, लेकिन इतने दिनों तक जो मैंने सेवा की है उससे रीझ करके प्रभु मेरे उद्धार का तो कोई कारण बता दो। महर्षि ने कहा कि आपके उद्धार करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस धराधाम पर अवतरित होंगे, विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण करके और जब जनकपुर की यात्रा करते हैं, जब जनकपुर की यात्रा करेंगे तब आपका उद्धार होगा। और प्रभु ये आपकी ही प्रतीक्षा में थी। गौतम श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। प्रभु ये
अब तक आपके ही इंतजार में थे। अब इसके ऊपर आप कृपा करिए। क्या कृपा करें? कि आपके चरण का रज चाहते, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। आप कृपा कर दीजिए। आपकी ही प्रतीक्षा में थे। अब इसकी यह साधना और वो मुनिवर का जो साप है वो अब आशीर्वाद के रूप में परिणत होने का शुभ समय हो चुका है। महाराज जब इस प्रकार गुरु जी का आदेश मिला तब भगवान संकोच करते हुए और अपने चरण को स्पर्श कराया। और महाराज जो ही चरण का स्पर्श वो शिला पाई है, दिव्य सुंदरी रूप बन करके प्रकट हो गई। अब महाराज ऋषि की पत्नी थी ही और भगवान का चरण मिल गया। अब तो पूरा ज्ञान का भंडार खुल गया। हाथ जोड़ करके दिव्य भाव से स्तुति कर रही है। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप तुंग सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप तुंग सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी नहीं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। अतिशय रघुपति कृपा भगति बारी, अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी। ज्ञान दाते जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रे जन सुख
बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।